नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने महल पढ़ लिए थे, दुर्ग पढ़ लिए थे, इसके अलावा हवेलियां पढ़ ली थी और कल अपन ने चर्चा की थी अपने राजस्थान की हवेलियों के बारे में डिटेल में। एक ही क्लास में कंप्लीट 20 मिनट में आपको पूरी हवेलियां करवा दी गई है और आज अपन स्थापत्य कला में ही एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है राजस्थान की बावड़ियां। राजस्थान की बावड़ियों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शासकों के द्वारा करवाया गया, दुर्गों के आसपास करवाया गया, इसके अलावा सेठों के द्वारा करवाया गया था और उस समय अपने वर्षा जल संग्रहण को लेकर के पेयजल के लिए अपने इस बावड़ियों का निर्माण करवाया गया था। कौन कौन सी बावड़ी, कौन कौन से तालाब है अपने राजस्थान में, कौन कौन सी बावड़ी है, कौन कौन से जालरे बन रखे हैं वर्षा जल संरक्षण हेतु, तो उन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, मैप वाइज करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियां कहाँ पे बन रखी है, पूछे आपको तो बूंदी में, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी पूछ ले तो अपने रानी जी की बावड़ी, और अपने गुजरात में बन रखी है मेन रानी जी की बावड़ी जो कि अपने पूरे भारत की सबसे बड़ी बावड़ी है। गुजरात में रानी जी की बावड़ी और राजस्थान में पूछे तो रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में बन रखी है और सबसे ज्यादा अपन को बूंदी में ही है, इसीलिए बूंदी को अपन हवेलियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, हवेलियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से किसको जानते हैं अपन? बूंदी को, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजा भोज था जिसने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? वास्तुशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था अपराजित पृच्छा। तो राजा भोज का वास्तुशास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ था अपराजित पृच्छा, ठीक है। इसमें इन्होंने बावड़ियों के 4 प्रकार बताए। किसने? राजा भोज ने अपृच्छा प्राचित में अपराजित परीक्षा में 4 प्रकार बताए। किसके? बावड़ियों के 4 प्रकार बताए। कौन कौन सी है उसमें से पूछे आपको, तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपराजित परीक्षा ग्रंथ में राजा भोज ने निम्न में से कौन सी बावड़ी का प्रकार बताया है, कौन सी का नहीं बताया है, यहाँ तक पूछा हुआ है। तो नंदा बावड़ी, भद्रा बावड़ी, जया बावड़ी और सर्वतोमुख बावड़ी, तो ये 4 प्रकार बताए किसके? बावड़ियों के। नंदा बावड़ी जिसके 1 या 2 द्वार होते थे या फिर 3 कूट होते थे, ठीक है। 1 या 2 द्वार या फिर या इसमें 3 कूट होते थे, तो 1, 2 द्वार और 3 कूट किसमें होते थे? नंदा बावड़ी में। जबकि भद्रा बावड़ी में 2 द्वार और 6 कूट होते थे। 2 द्वार और 6 कूट किसमें होते थे? भद्रा बावड़ी में। और 3 द्वार और 9 कूट होते थे जया बावड़ी में, जबकि अपने 4 द्वार और 12 कूट करते थे सर्वतोमुख में। तो इनका क्रम याद रख लेना, 2 3, 2 6 और 3 9 और 4 12। नंदा बावड़ी, भद्रा बावड़ी, जया बावड़ी और सर्वतोमुख बावड़ी। जबकि अपने सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको बोलते हैं? तो बूंदी को। अपने अब जिले वाइज याद करते हैं। सबसे पहले अपने श्री गंगानगर में बन रखी है रंग महल की बावड़ी। तो रंग महल की बावड़ी कहाँ पे पूछे आपको? तो श्री गंगानगर, इज्जत से बोलना है श्री गंगानगर, ठीक है। जैसलमेर में कौन सी बावड़ी बन रखी है पूछे तो परचा बावड़ी। परचा बावड़ी कहाँ है? जहाँ अपने लोक देवता के समय भी इनकी चर्चा की थी कि अपने लोक देवता बाबा रामदेव जी के पंचपीरों में जब चर्चा की थी तो रामदेव जी के मंदिर के पास में रुणेचा में बन रखी है कौन सी बावड़ी पूछे तो परचा बावड़ी, ठीक है। और यहाँ पर ही अपने गढ़सीसर सरोवर, गढ़सीसर तालाब बन रखा है कहाँ पे? जैसलमेर में, ठीक है। इसके अलावा बाड़मेर में पूछे आपको, तो हालांकि बाड़मेर में नहीं है, अभी नया जिला बन गया है बालोतरा, तो बालोतरा को वापस हटाया नहीं गया है जिला, तो अपने 41 जिलों में शामिल है कौन सा जिला? बालोतरा जिला। तो इस बालोतरा जिले में अपने बाटाडू का कुआं, जिसे अपन रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, तो रेगिस्तान का जल महल नाम से प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं कहाँ पे है? तो बालोतरा में, पहले बाड़मेर में था, ठीक है। और ये बालोतरा के बायतू तहसील में, बायतू बालोतरा में, और इस पर इसके द्वार पर सिंह की प्रतिमा देखने को मिलती है आपको। इसके कुएं के जहाँ अपन जाते हैं वहां पे आपको सिंह की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और यहाँ का माना जाता है कि यहाँ का पानी इतना मीठा है कि अपन ना बिना शक्कर के ही यहाँ इस पानी से लड्डू बना सकते हैं। तो आप भी घड़ा भर के लेके आ जाना और लड्डू है ना, शक्कर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पानी से आप बना दोगे कौन से लड्डू। तो अभी मौसम भी है आपके लड्डू खाने का, तो फिर आप उस हिसाब से यहाँ का पानी लेके आ जाना और यहाँ से लड्डू बना देना, आपको शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसको। और इसके अलावा जोधपुर की पूछे बावड़ियां कौन कौन सी है, तो चांद बावड़ी जो कि अपने जोधपुर की सबसे प्राचीन बावड़ी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे तो राव जोधा की रानी थी। चांद कंवर राव जोधा की रानी थी, तो चांद कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है जोधा के काल में ही चांद बावड़ी का। इसके अलावा तापी बावड़ी कहाँ है पूछे तो जोधपुर में। जोधपुर की बावड़ियां इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछा हुआ है। तापी बावड़ी कहाँ पे पूछा हुआ है। व्यास जी की बावड़ी कहाँ पे पूछा हुआ है।
इसके अलावा नैणसी की बावड़ी पूछ ले आपको कहाँ पे है, तो अपने जोधपुर में नैणसी की बावड़ी। अनारा बावड़ी, जबकि अनारकली बावड़ी आपको मिलेगी कहाँ पर, अनारकली बावड़ी मिलेगी बूंदी में, जबकि यहाँ पे कौन सी बावड़ी है, अनारा बावड़ी, ठीक है। इसके अलावा हाथी बावड़ी कहाँ पे पूछे तो जोधपुर में। इसके अलावा नई सड़क की बावड़ी कहाँ पे पूछे तो ये भी अपने नई सड़क जोधपुर में बन रखी है। मंडोर की बावड़ी मंडोर में बन रखी है जोधपुर में। खरबूजा की बावड़ी भी अपने जोधपुर में। इसके अलावा ईदगाह की बावड़ी, एंजन की बावड़ी, महिला बाग का जालरा, तूर जी का जालरा पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तूर जी का जालरा कहाँ पे, घंटाघर के पास में बन रखा है अपने तूर जी का जालरा जोधपुर में, ठीक है। श्रीनाथ जी का जालरा, क्योंकि तूर जी का जालरा अपने जब G20 की बैठक चल रही थी अपने, तो उस समय भी ये चर्चा में रही थी, क्योंकि यहाँ पे गए थे पर्यटन की दृष्टि से वहां पे G20 से जो मेहमान आए हुए थे वहां पे उनको दर्शन दिखाने के लिए लेके गए थे, ठीक है। तूर जी का जालरा और श्रीनाथ जी का जालरा। इसके अलावा शिव की बावड़ी और शिव बावड़ी, राम बावड़ी और नैनसा बावड़ी। नैनसा बावड़ी भी इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। इसके अलावा रानीसर तालाब, तो दो तो तालाब याद रखने हैं आपको, रानीसर तालाब और पद्मसर तालाब भी अपने यहीं पे। और इसके अलावा आपको नैनसा बावड़ी, तूर जी का जालरा, तापी बावड़ी, व्यास जी बावड़ी, हाथी बावड़ी, नई सड़क बावड़ी, अनारा बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, इंजन बावड़ी, महिला बाग का जालरा, श्रीनाथ जी का जालरा। श्रीनाथ जी नाम से आप सियाड़ गांव नाथ द्वारा उधर मत कर देना, राजसमंद मत कर देना। श्रीनाथ जी का जालरा अपने जोधपुर में बन रखा है, ठीक है। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन सिरोही की। सिरोही में अपने बन रखी है दूध बावड़ी। माना जाता है कि यहाँ पे पहले दूध निकलता था और इसका प्रयोग अपने ऋषि मुनि किया करते थे दूध का। और इस दूध बावड़ी कहाँ पे बन रखी है पूछे तो अपने माउंट आबू सिरोही में बन रखी है दूध बावड़ी। और यहाँ पे इसके अलावा और कौन कौन सी बावड़ी है या कौन कौन सी बावड़ी है पूछे तो सरजा बावड़ी है, एक तो सरजा बाव जिसको बोलते हैं सरजा बाव। धारावती बावड़ी कहाँ पे बन रखी है तो अपने सिरोही में हो जाएगी। चंपा बावड़ी भी अपने सिरोही में। इसके अलावा रतन बावड़ी भी अपन को देखने को मिलेगी कहाँ पे, सिरोही में। लाहेड़ी बावड़ी भी अपन को कहाँ पे मिलेगी, सिरोही में। और मंदाकिनी बावड़ी के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन की मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पे है, तो अपने सिरोही में बन रखी है। तो माउंट आबू में कौन कौन सी है, दूध बावड़ी, सरजा बावड़ी, धारावती बावड़ी, चंपा बावड़ी, रतन बावड़ी, लाहेड़ी बावड़ी और मंदाकिनी बावड़ी, ये अपने सिरोही की हो गई, ठीक है। उसके बाद में डूंगरपुर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नौलखा बावड़ी। नौलखा नाम से बहुत सारे दुर्ग भी पढ़ाया था मैंने झालावाड़ में, जबकि बावड़ी है जो अपने कहाँ पे नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी बन रखी है डूंगरपुर में, जिसका निर्माण करवाया था अपने आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी। तो आस्करण की रानी प्रेमल देवी के द्वारा इस नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है, जो कहाँ पे पूछे आपको तो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी, ठीक है। इसके अलावा अपने उदयपुर में देखने को मिलेगी त्रिमुखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं जिसको उदयपुर में देखने को मिलेगी। और इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको तो अपने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था अपने राज सिंह की रानी थी राम रसदे, ठीक है। राज सिंह की रानी राम रसदे के द्वारा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। ये देखिए इधर राम रसदे त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, और राज सिंह की रानी राम रसदे के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। यहाँ पे जगह कम थी तो वहां पे लिख गया। इसके अलावा बागोलिया तालाब भी आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। तो बागोलिया तालाब कहाँ हो गया अपने उदयपुर में। तो बागोलिया तालाब, त्रिमुखी बावड़ी, और इसके अलावा आपको याद रखनी है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी का तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है पूछे आपको तो उदयपुर में राज सिंह की रानी राम रसदे के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और नौलखा बावड़ी जिसका आस्करण की पत्नी प्रेमल के देवी के द्वारा, और ये कहाँ पे डूंगरपुर में। तो इसका और त्रिमुखी बावड़ी का और इसके अलावा नौलखा बावड़ी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको चर्चा करनी है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगी सुनार बावड़ी। कौन सी बावड़ी, सुनार बावड़ी, घीतेल बावड़ी। इसके अलावा देखो चित्तौड़गढ़ में घीतेल बावड़ी, सुनार बावड़ी, जो कि सुनार बावड़ी है जो अपने बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में बन रखी है। और बड़ी सादड़ी में इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में आपको पूरी की बावड़ी मिलेगी, माताजी की बावड़ी मिलेगी, झालर की बावड़ी मिलेगी। तो चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी है पूछे आपको तो घीतेल बावड़ी, सुनार बावड़ी, बड़ी सादड़ी में मिलेगी पूरी की बावड़ी और माताजी की बावड़ी और झालर बावड़ी। ये कहाँ पे मिलेगी आपको तो चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी में, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रतापगढ़ में यहाँ पे देखो प्रताप राव की बावड़ी कहाँ पे, देवलिया प्रतापगढ़ में बन रखी है प्रताप राव की बावड़ी, ठीक है। तो प्रताप राव की बावड़ी कहाँ पे मिलेगी आपको तो प्रतापगढ़ में मिलेगी। इसके अलावा घीतेल बावड़ी और सुनार बावड़ी हो गई अपने चित्तौड़गढ़ की। और अपने झालावाड़ में मिलेगा आपको एक तालाब जिसका नाम है डगसागर तालाब। कौन सा तालाब, डगसागर तालाब कहाँ पे पूछे तो झालावाड़ में। इसके अलावा भीलवाड़ा की आपको याद रखनी है,
राजसमंद की देख लेते हैं पहले। राजसमंद में नवचौकी बावड़ी, कौन सी बावड़ी? नवचौकी बावड़ी। नवचौकी बावड़ी कहाँ पे पूछे आपको? तो राजसमंद में। इसके अलावा पूछ ले जालीवाऊ बावड़ी कहाँ पे है? तो जालीवाऊ बावड़ी भी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? राजसमंद में। इसके बाद में भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में अपन को सबसे ज्यादा तालाब देखने को मिलते हैं, तो तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई वगैरह अपने भीलवाड़ा में होती है। और भीलवाड़ा में कौन कौन सी बावड़ियां बन रखी है पूछे आपको? तो भीलवाड़ा में अपने बावड़ी बन रखी है, सबसे पहले याद रखना है चमना बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चमना बावड़ी, जो कि अपने शाहपुरा में। हालांकि पहले शाहपुरा नया जिला बनाया था, लेकिन अभी हटा दिया है वापस, तो 41 जिलों में शामिल नहीं है शाहपुरा। तो अपने शाहपुरा में भीलवाड़ा में बन रखी है चमना बावड़ी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी बाई जी की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी और बनेड़ा की चौकी बावड़ी। तो चमना बावड़ी, बाई जी की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी और बनेड़ा की चौकी बावड़ी कहाँ पे मिलेगी आपको? भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा के बाद में चर्चा करते हैं कोटा की। कोटा में एक बावड़ी बन रखी है बड़गांव की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? बड़गांव की बावड़ी। कहीं पूछे आपको कहाँ पे है? तो कोटा में। बूंदी में बहुत सारी बावड़ियां बन रखी है, बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ियां भी है अपने, इसलिए इसको बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो बावड़ियां कौन कौन सी है बूंदी में? सबसे बड़ी बावड़ी देखने को मिलेगी रानी जी की बावड़ी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे तो राजा अनिरुद्ध की रानी थी नाथावती। राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती के द्वारा अपने निर्माण करवाया जाता है। किसका? रानी जी की बावड़ी का। ये 3 बावड़ियां इंपोर्टेंट है और बता देती हूँ। त्रिमुखी बावड़ी, जिसका निर्माण राम रसदे ने करवाया था। नौलखा बावड़ी, जिसका निर्माण प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। और जबकि यहाँ पे अपन को रानी जी की बावड़ी, जिसका निर्माण करवाया गया था नाथावती के द्वारा। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों में ही कंफ्यूज करवाया जाता है और इनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो रानी जी की बावड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, सबसे बड़ी। और रानी राथावती, जो कि अनिरुद्ध की रानी थी, इनके द्वारा करवाया जाता है निर्माण। और अनारकली की बावड़ी, ये भी अपने बूंदी में देखने को मिलेगी। मेघनाथ की बावड़ी, दाबाई की बावड़ी, नाहर घुस की बावड़ी, मनोहर बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, भिस्ती जी की बावड़ी। इसके अलावा गुलाब बावड़ी, पठान की बावड़ी, ये पूछा हुआ है पठान की बावड़ी कहाँ पे है, तो अपन को याद रखना है अपने कहाँ पे है पठान की बावड़ी और काका जी की बावड़ी, ये सब पूछे हुए हैं बूंदी में है। ठीक है, काका जी की बावड़ी, पठान बावड़ी और चंपा बाग की। जबकि चंपा बावड़ी पूछ ले तो अपने सिरोही में। अभी अपन ने चर्चा की थी पीछे की चंपा बावड़ी कहाँ पे है? सिरोही में। जबकि चंपा बाग की बावड़ी पूछे तो चंपा बाग की बावड़ी बन रखी है अपने बूंदी में। इसके अलावा आपको पूछ ले कि कीर्ति मोरी तालाब कहाँ पे है, तो कीर्ति मोरी तालाब भी अपन को बूंदी में देखने को मिलता है, कीर्ति मोरी तालाब। ठीक है, तो अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, दाबई की बावड़ी, नाहर घुस की बावड़ी, मनोहर बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, भिस्ती जी की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, पठान बावड़ी, काका जी की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी और कीर्ति तिमोरी की बावड़ी। कीर्ति तिमोरी तालाब बोलता है जिसको। ये सब कहाँ पे है अपने बूंदी में। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करते हैं करौली की। करौली में आपको एक बावड़ी देखने को मिलेगी, क से करौली, क से कबीर शाह। तो कबीर शाह की अपने बावड़ी कहाँ पे होगी? करौली में। ठीक है, एक बावड़ी याद रखनी है। उसके बाद में अपन याद रखनी है आपको टोंक की बावड़ियां। टोंक की बावड़ियों में आपको देखने को मिलेगी दरिया शाह की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? दरिया शाह की बावड़ी कहाँ पे? तो टोंक में। इसके अलावा ख्वाजा बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी और सरदार रानी, सरड़ा रानी, हाड़ी रानी, ख्वाजा बावड़ी, दरिया शाह की बावड़ी, इन सब की बावड़ियां कहाँ पे बन रखी है? तो टोंक में। इसमें इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पूछ ले तो हाड़ी रानी की बावड़ी, जो कि अपने टोडा रायसिंह ग्राम में बनी हुई है। इसका गांव भी पूछ लिया गया है कि अपने कौन हाड़ी रानी की बावड़ी है जो कहाँ पे बन रखी है, तो टोडा रायसिंह ग्राम में। ठीक है, टोंक में बन रखी है, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। हाड़ी रानी की बावड़ी पूछा हुआ भी है और रिपीट भी हो सकता है। इसके अलावा पूछ ले आपको कहाँ पे? अपने धौलपुर में, सबसे अपने पूर्वी जिला है धौलपुर, इसमें यहाँ पे कौन सी बावड़ी है बन रखी? तो पाताल तोड़। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन की पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ पे है? पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ पे है? तो अपने धौलपुर में बन रखी है पाताल तोड़ बावड़ी। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी भरतपुर में पार्वती तालाब देखने को मिलेगा। भरतपुर में पार्वती तालाब देखने को मिलेगा। इसके बाद में दौसा में याद रखनी है, दौसा में एक तो चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी जो कि अपने आबेनेरी दौसा में बांदी कुई के पास में है। ये देखिए बांदी कुई में चांद बावड़ी बन रखी है, कहाँ पे? दौसा में। ठीक है,
तो बांदीकुई में जिसका निर्माण करवाया था 8वीं सदी में निकुंभ राजा चांद के द्वारा। तो निकुंभ वंश का राजा था कौन? चांद। तो उसके द्वारा करवाई जाती है। कहीं पे मीर भोज भी नाम मिलता है। तो निकुंभ वंश का राजा कौन था? अपने चांद के द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है अपने ही नाम पे। कहाँ पे? आबानेरी दौसा में, बांदीकुई आबानेरी दौसा में, ठीक है। और इसमें कम से कम माना जाता है कि 1300 सीढ़ियां हैं। और इसके द्वार पर है जो अपने गणेश जी और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति देखने को मिलती है। तो गणेश जी और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति किसके द्वार पे मिलती है अपन को? तो चांद बावड़ी पे। इसके अलावा काका जी की बावड़ी आपको एक दौसा में भी मिलेगी और एक अपने काला जी की बावड़ी पूछे या काका जी की बावड़ी पूछे तो बूंदी में भी है, ठीक है। बूंदी में भी है और इसके अलावा दौसा में भी है काका जी की बावड़ी। ऑप्शन दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ये चांद बावड़ी है जो अपने पीले पत्थरों से निर्मित है और ये अपनी अनोखी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको तिलिस्मा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो तिलिस्मा स्थापत्य कला के लिए कौन सी बावड़ी फेमस है पूछे आपको? तो अपने चांद बावड़ी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तिलिस्मी बावड़ी के नाम से जानते हैं। किसको? चांद बावड़ी को, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि अपने अलवर में कौन कौन सी बावड़ियां बन रखी है। तो अलवर में एक बन रखी है भानगढ़ में अजबगढ़ की बावड़ी। अजबगढ़ की बावड़ी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? तो भानगढ़ में, ठीक है। अजबगढ़ की बावड़ी भानगढ़ में, ठीक है। उसके बाद में आपको चर्चा करनी है जयपुर की। जयपुर में कौन कौन सी बावड़ियां बन रखी है पूछे आपको? तो अपने एक तो है बड़ी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? बड़ी बावड़ी, ठीक है। बड़ी बावड़ी के अलावा आपको जगह की बावड़ी देखने को मिलेगी। जगह की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी, ये पूछा हुआ भी है। पन्ना मीना की बावड़ी है जो कहाँ पे बन रखी है? तो अपने आमेर में बन रखी है। आमेर जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी बन रखी है जिसका निर्माण करवाया था अपने मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था पन्ना मीना की बावड़ी का, ठीक है। तो बड़ी बावड़ी, जगह बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी अपने जयपुर में मिलेगी। अजबगढ़ की बावड़ी पूछे तो भानगढ़ में, अलवर में, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है अजमेर में। अजमेर में कौन कौन सी बावड़ी है? तो भीकाजी की बावड़ी एक याद रखना है। अजमेर की कौन सी? भीकाजी की बावड़ी। उसके बाद में आपको याद रखना है कौन से? जोधपुर में। जोधपुर में तो चांद बावड़ी हो गई है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि बहुजीरो तालाब कहाँ पे है? तो बहुजीरो तालाब अपन को मंडोर में देखने को मिलेगा। ये पीछे छूट गया था, एक याद रखिएगा। मंडोर में बहुजीरो तालाब है जिसका निर्माण करवाया था स्वरूप दे झाली के द्वारा। किसके द्वारा? स्वरूप दे झाली रानी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका? बहुजीरो तालाब के द्वारा, ठीक। बहुजीरो तालाब का निर्माण ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए कनिष्ठ अनुदेशक में क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने कि बहुजीरो तालाब है जो मंडोर में बन रखा है, इसका निर्माण किस रानी के द्वारा करवाया गया? तो आपको और भी पूछ सकते हैं कि स्वरूप दे के द्वारा, स्वरूप दे झाली के द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। नागौर में एक बावड़ी है फूल बावड़ी। तो नागौर में कौन सी बावड़ी? फूल बावड़ी, ठीक है। इसके अलावा झुंझुनू में देखते हैं। झुंझुनू में आपको देखने को मिलेगी कौन सी बावड़ी? मेड़तनी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? मेड़तनी बावड़ी, ठीक है। तो मेड़तनी बावड़ी कहाँ पे मिलेगी आपको? झुंझुनू में। और इसके निर्माण किसने करवाया था? तो रानी बख्त कंवर के द्वारा अपने पति शार्दुल कंवर के स्मृति में निर्माण करवाया जाता है। किस बावड़ी का? तो आपको याद रखना है मेड़तनी बावड़ी, जिसका निर्माण किसने कराया? रानी बख्त कंवर ने अपने पति शार्दुल कंवर के ये स्मृति में करवाया था, शार्दुल सिंह की स्मृति में। तो मेड़तनी बावड़ी जिसका महिलाओं ने निर्माण करवाया, खास करके उन बावड़ियों का याद रखना है आपको। एक तो मेड़तनी बावड़ी हो जाएगा, मेड़तनी बावड़ी जिसका निर्माण करवाया था रानी बख्त कंवर के द्वारा। एक हो जाएगा अपने नौलखा बावड़ी आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था, रानी के द्वारा। और त्रिमुखी बावड़ी रामरस दे के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आपको एक और याद रखनी है रानी जी की बावड़ी जिसका निर्माण नाथावती के द्वारा करवाया गया था। तो अपने राजस्थान की जिले वाइज तो पढ़ ही लिया। इसके अलावा आपको एक अपने नीमराणा बावड़ी मिलेगी। नीमराणा बावड़ी पहले अपने अलवर में थी लेकिन अपने नया जिला बन गया अभी अलवर से ही अलग होकर के, कोटपुतली बहरोड। अलवर और जयपुर से अलग होकर के बना है कोटपुतली बहरोड। तो आपको नीमराणा बावड़ी कहाँ पे देखने को मिलेगी? कोटपुतली बहरोड में देखने को मिलेगी नीमराणा बावड़ी। इसके अलावा खानिया बावड़ी। खानिया बावड़ी कहाँ पे है? तो जयपुर में। यहाँ से आपको याद भी होगा कि अपने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो खानिया की बावड़ी जयपुर से की गई थी। और हालांकि इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। कब शुरुआत हुई थी पूछे तो 9 सितंबर 2022 को इसका
शुभारंभ किया गया था खाने की बावड़ी जयपुर से। अपने मनरेगा की तर्ज पर ही कि शहरों में भी ऐसी कोई योजना होनी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त मिले, रोजगार प्राप्त हो सके। तो इसीलिए अपने शहरों में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी खाने की बावड़ी से। कब की गई थी? 9 सितंबर 2022 को। हालांकि वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि अपने बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि अपने इंदिरा गांधी जी का नाम हो, तो इसीलिए उन्होंने ये नाम चेंज करके कर दिया है कि सीएम रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना इसका नाम कर दिया गया है। तो आपको इस बारे में याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है और अभी चर्चा में रही है, नाम चेंज हुआ है, तो क्या पता पूछ ले कि कब शुरुआत हुई और कहाँ से हुई। तो अपने बावड़ियों में याद रखना, याद आ जाएगी कि खाने की बावड़ी में पढ़ा था अपन ने जयपुर में। क्योंकि आप एक जगह साथ में सारी योजनाएं वगैरह पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते होंगे। यहाँ पे तो मैंने एक ही बताया है, तो आपको ये एक तो याद रह ही जाएगी। ठीक है, तो अपन ने आज चर्चा कर ली है अपने राजस्थान में जितनी भी बावड़ियां थी उन सभी बावड़ियों की कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर ली है। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है पिन करके, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और वहां से रिवीजन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम से पहले पहले ये राजस्थान कला संस्कृति का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए और इसकी भी आपको एक मैराथन क्लास मिल जाए ताकि आपको रिविजन में आसानी हो। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।